Good afternoon and warm welcome to all dear students. I Poonam Bora welcome you to this session. Today we will be discussing Bayes theorem. Before proceeding for Bayes theorem, we need to know certain things. First is exhaustive events. A set of events. तो कुछ events का एक set है. A set of events is said to be exhaustive if it includes all the possible events. किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं उन सबका कलेक्शन, उन सब इवेंट्स का कलेक्शन एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड का आना या टेल का आना. तो हेड आना और टेल आना ये दोनों मिलकर एक सेट है इवेंट्स का. ये दो इवेंट्स हैं और दोनों का एक सेट है. इस सेट को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इनके अलावा तीसरा कोई आउटकम होने ही नहीं वाला है. तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है टॉसिंग ऑफ कॉइन का, इसको पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए इसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं. दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. किसी एक की ऑकरेंस और दूसरे की ऑकरेंस साथ में नहीं होगी. हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं. When the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other, तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को. व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सपोज ए और बी दो इवेंट्स है सैंपल स्पेस के और बी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम जीरो है. यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है. दिस इज नोन टू अस, दिस इज गिवन एंड देयर इज अनदर इवेंट से ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद में ए इवेंट अकर हो रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, वो कैसे ढूंढते हैं या उसका अर्थ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी. प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ए और बी दो इवेंट्स हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी से डिनोट होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट होती है. जैसे कि ए एक इवेंट है सैंपल स्पेस, बी दूसरा इवेंट है. और ऐसे भी केसेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स में होता है कि दो इवेंट्स दोनों भी साथ में होंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? तो उसे प्रोबेबिलिटी ए एंड बी ऐसा कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और ए उसके बाद में होता है, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. और वो कैसे निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अन्य शब्दों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन. अब इस बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं बायस थ्योरम के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट्स, बायस थ्योरम. अब 3 बुक्स में 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एच.के. दास, पी.एस. ग्रेवाल एंड पी.वी. रमन्ना, ये 3 बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है. तो मैं तीनों भी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि तीनों भी स्टेटमेंट से आपको जो थ्योरम बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा. पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं. ऑल द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट 1 जो मैं बी.वी. रमन्ना से लिख रही हूँ, लेट द सैंपल स्पेस, let the sample space
लेट द सैंपल स्पेस S बी पार्टीशन। तो पार्टीशन करना मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे इवेंट्स। एक सैंपल स्पेस है S बी पार्टीशन, तो ये पार्टीशन है उसके। बी पार्टीशन into k subsets, into k number of subsets। तो ये सारे सबसेट्स हैं, इनका यूनियन, इन सबका यूनियन आपका सैंपल स्पेस S दे देगा, B1 B2 अप टू Bk। k नंबर ऑफ सबसेट्स है सैंपल स्पेस S के। ये पार्टीशन है, मतलब इनके इंटरसेक्शन 0 है इंटरनली। कोई भी Bi एंड Bj का इंटरसेक्शन 0 है, इसीलिए उसे पार्टीशन कहा गया है। अन्य शब्दों में ये k नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। विथ कंडीशन क्या है? विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इन जनरल, I can take any value from 1 to k। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ और मैं कहती हूँ हेड भी नहीं आना चाहिए और टेल भी नहीं आना चाहिए, ये इवेंट, तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। तो k नंबर ऑफ सबसेट्स हैं सैंपल स्पेस S के, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से डिफरेंट है, यानी नॉन जीरो है, फॉर I इक्वल टू 1 to अप टू k। सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। फॉर एनी आर्बिट्ररी इवेंट A, फॉर एनी आर्बिट्ररी मतलब कोई भी, फॉर एनी आर्बिट्ररी इवेंट A, एक दूसरा इवेंट है। अब कोई भी इवेंट A है सपोज इन S, वो भी S में ही है, विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो उस केस में देन प्रोबेबिलिटी ऑफ Br given A, what is the meaning of this notation dear students? Probability of Br, R can take any value from 1 to up to k, given A। तो ये इवेंट A हो जाए और उसके बाद में आप किसी भी I का, I टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to k, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ए इवेंट होने के बाद में कोई Bi हो जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो इट इज इक्वल टू, द थ्योरम इज it is probability of Br into Br की probability into probability of A given Br। So see the beauty. Probability of Br given is probability of Br into probability of A given Br। A हो जाए और B की probability जानना चाहते हैं, डिपेंड करती है B हो जाए और A की probability पे, divided by summation I from 1 to k, probability of Bi, अब ये I पे रन हो रहा है समेशन, probability of Bi into probability of A given Bi। So this is the statement in one of the engineering mathematics books। और दूसरे स्टेटमेंट भी है अलग अलग, वो मैं भी डिस्कस करूंगी, बट इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। सी यहाँ पे B A B A B, ये सीधा न्यूमरेटर में, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में B A, फिर राइट में B A B, ओके। डिनोमिनेटर में ये देखिए B A B B A B। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, B A B A B अपॉन समेशन B A B, और समेशन रन्स ओवर ऑल द
BIs from 1 to K. तो अभी आप रिकॉल कर पाएंगे इस फॉर्मूला को अगर मैं कहूँ आपसे? Will you be able to recall? Probability एक स्पेसिफिक R है, R की वैल्यू 0 से 1 to up to K हो सकती है. BR given A इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद में कोई BR हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाय बाइस थ्योरम होती है. यहाँ पे डाल दिया मैंने डिवीजन BA R है तो BR की प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी A गिवन BR, प्रोबेबिलिटी BR गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BR डिवाइडेड बाय, ये इसके जैसा ही रहेगा, R की जगह I आएगा, R की जगह I आ जाएगा और ये आ गया आपका समेशन I फ्रॉम 1 to K. ऐसे ही आपको फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, याद रखना है. Of BR given A is equal to probability of BR into probability of A given BR divided by summation I from 1 to K probability of BI into probability of A given BI. ये हमें पता होंगे, ये भी पता होगा, ये समेशन करेंगे और ये वैल्यूज भी पता होगी और ये फाइनली हम इस थ्योरम से ढूंढ पाएंगे. अब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फॉर्मूला. एनीवन कोशिश करेंगे या शैल आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बायस रूल? यस डियर स्टूडेंट, शैल आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट या कोई फॉर्मूला रिकॉल करेगा? इसे बायस रूल भी कहते हैं. Anyone who wish to recall या बैठ गया किसी के मेमोरी में? ठीक है, मैं तब तक दूसरी कैलकुलेशन लेती हूँ. आपको जो अच्छी लगे आप याद रख सकते हैं. If B1 B2 up to Bn, B1 B2 up to Bn, तो N या K कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं. आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब जब एक होगा तब दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा होना है तो पहला नहीं होगा. ऐसे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स with probability of BI not equal to 0. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो है. n नंबर ऑफ इवेंट्स है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और वो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट of a random experiment. N number of mutually exclusive events random experiment को डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज वाले इवेंट्स हैं. Then for any arbitrary event A, then for any arbitrary event A, A कोई arbitrary event है, कोई भी अलग सा इवेंट है ऑफ द सैंपल स्पेस एस, उस स्पेस का ही इवेंट है ऑफ द सैंपल एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट है of the above experiment with
probability of a greater than 0 with probability of a की भी probability नॉन जीरो है, point to be remembered, with probability of a greater than 0, it is a positive real number, we have तो ये एक अलग तरीका है जो एच के दास में दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए हो जाए और उसके बाद बी आई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई डिवाइडेड बाय, तो I in general divided by summation probability of B I running from 1 to n into probability of A given BI. इस प्रोडक्ट को सारे इवेंट्स के लिए रन करना, ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट लेके उनका समेशन. So this is available in HKDAS. If B1 up to Bn are mutually exclusive events with non-zero probabilities, then any arbitrary event A का probability ऐसे होता है, मतलब इनका कनेक्शन ऐसा है. Probability of Bi given A is equal to probability of Bi into probability of A given Bi divided by summation I from 1 to n probability of Bi into probability of A given Bi. I runs from 1 to n. तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी. B1 अप टू Bn n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और ए कोई आर्बिट्ररी इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई का समेशन, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है. दिस इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये स्टेटमेंट भी आप ऐसे लर्न कर सकते हो और यहां से भी समझ सकते हो. अब मैं आती हूँ BS ग्रेवाल की बुक पे, उसमें स्टेटमेंट कैसी दी है. एन इवेंट A corresponds to a number of exhaustive events. Let me write it down. An event, same theorem, स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है. An event A corresponds to a number of ये जो इवेंट है ना, ये करस्पॉन्ड कर रहा है टू नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव है, मतलब ये पूरे मिलकर सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं लगता. B1 अप टू Bn, तो एक इवेंट है वो बहुत सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स को करस्पॉन्ड करता है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi and probability of A given Bi are given, probability of A given Bi are given, तो ये वैल्यूज दी होगी. इंडिविजुअल Bi's की प्रोबेबिलिटी एंड A given Bi, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज अगर दी होगी, then probability of Bi given A, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए होने के बाद में Bi होना, जो कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स में से एक इवेंट है, और ए तो आर्बिट्ररी था, तो ए आर्बिट्ररी के हो जाने पर एग्जॉस्टिव में से एक का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी इनटू ए की प्रोबेबिलिटी गिवन Bi.
bi दिया है, bi हो जाए और फिर उसके बाद a हो, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी उससे मल्टीप्लीकेशन है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ bi into probability of a given bi, summation runs from I from 1 to n. So this is the statement given in B.S. Grewal. So is this clear to you dear students? Bayes theorem क्या करता है? Any questions? तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ bi's, I रनिंग फ्रॉम 1 to up to n, इन प्रोबेबिलिटीज को कहते हैं ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक्सपेरिमेंट से पहले ही। ए प्रायोरी मतलब ऑलरेडी, प्रायर ही हमें पता है, एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म होने से पहले ही हमको पता है, इसीलिए इनको ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई आर कॉल्ड पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद में पता चलती है कि बी आई हो जाए और उसके बाद ए हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद में पता चलती है, इसलिए उन्हें पोस्टीरियरी मतलब पोस्ट द एक्सपेरिमेंट, प्रायर द एक्सपेरिमेंट। दिस टू थिंग्स यू शुड नो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। Bayes theorem is also known as a formula for the probability of causes, probability of particular BR given that event A has already happened. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Now let us proceed.